हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। पंजाब के अंदर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आना शुरू हो गई है। और इसको चेक करने के लिए आप लोग को इस वेबसाइट पे आना है apsjalandhar.com और इसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट लिंक्स करके, और सबसे ऊपर में क्या है, एडवर्टीज़मेंट है। तो इसी वाले एडवर्टीज़मेंट में आपको क्लिक करना है। और ये एडवर्टीजमेंट जो लोग पेपर लेते होंगे या पेपर में भी चेक कर सकते हैं, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून में भी छपा हुआ है जलंधर वाले, और वेडनेसडे यानी 21 जनवरी को छपा है ये पेपर में। और ये जो क्लस्टर है 17 के अंदर में है, वेस्टर्न कमांड क्लस्टर 17 के अंदर में है। तो इस क्लस्टर के अंदर में बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, जैसे कि जलंधर तो है, अमृतसर में भी वैकेंसीज है, फिरोजपुर, एपीएस तिब्बरी, ब्यास, कपूरथला एंड लुधियाना के अंदर है। आप लोग को पता है कि अभी जितनी भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसीज आ रही है वो सब टर्म बेसिस पे है। टर्म बेसिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा 4 साल का। और बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर मेरी जॉब लग जाती है कहीं दूसरी जगह तो बीच में जा सकते हैं कि नहीं छोड़ के। तो आपका जब भी जॉब लग जाता है, 1 साल 2 साल या 2 महीने 4 महीने, जब भी आपकी जॉब अच्छी जगह लग जाती है कहीं केवीएस एनबीएस या और भी कोई दूसरी स्कूल्स में, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। बस इनका ये रहता है, इनका नोटिस पीरियड सर्व करना रहता है। जैसे कहीं कहीं 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी इनका नोटिस पीरियड होता है 1 या 2 महीने का, तो आप उसको सर्व करके जा सकते हैं। प्रॉपर आप एक्सपीरियंस लेटर लेके जा सकते हैं यहाँ से, जितना दिन भी पढ़ा है वहाँ से। तो ये रहता है। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते हैं, जैसे कल कहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका कुछ सिक्योरिटी मनी जमा होता है, जो पैसा जो हर मंथ आपकी सैलरी में से कट के कुछ जमा होता है, तो वो रिफंड नहीं हो पाता है। बस ये रहता है। बाकी आप फ्री हैं, आपका हो जाएगा तो कहीं भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज चेक कर लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में किस स्कूल में वैकेंसीज है। तो देखिए एपीएस जलंधर वाले में आपको केमिस्ट्री में एक है पीजीटी, एंड टीजीटी साइंस में एक सीट है, एंड कंप्यूटर साइंस में एक है, एंड पीआरटी में 4 सीट है जलंधर में। अमृतसर में पॉलिटिकल साइंस में पीजीटी में एक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी आईपी में एक सीट है। टीजीटी मैथ्स में ठीक ठाक है, अमृतसर में 3 सीट दिया गया है, एंड कंप्यूटर साइंस में एक है, एंड पीआरटी में 2 सीट है। इसी तरह से फिर एपीएस तिब्बरी में पॉलिटिकल साइंस में एक है, सोशल साइंस में एक है, कंप्यूटर साइंस में 2, म्यूजिक में एक है। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट विथ कंप्यूटर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 2 सीट है, एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1 सीट है। पीपीआरटी ऑल सब्जेक्ट विथ कंप्यूटर एज वन सब्जेक्ट, तो इसमें अच्छा सीट है। देखिए यहाँ पे 17 वैकेंसीज है। यहाँ पे पीपीआरटी टीचर में 17 वैकेंसीज है तिब्बरी वाले में। तो जिसका भी है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ठाक है यहाँ पे चांसेस आपके। और इसके अलावा फिरोजपुर में देखिए मैथ्स में 1 सीट है, इंग्लिश में 2 है टीजीटी वाले में, और साइंस में 1 है, सोशल साइंस में 1 है, स्पेशल एजुकेटर की 1 सीट है यहाँ पे। फिर पीआरटी फिरोजपुर में ऑल सब्जेक्ट्स की 2 है, म्यूजिक की 1 है। ब्यास में इंग्लिश में 1 है, काउंसलर में 1 है टीजीटी में, एंड लुधियाना में टीजीटी मैथ्स 1 है, इंग्लिश 1 है, संस्कृत 1, काउंसलर 1, एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट का 3 सीट है। तो आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट का किस स्कूल में वैकेंसीज है, ठीक ठाक आपको जहाँ पे। और दूसरा ये नहीं कि वैकेंसीज आपके नियर बाई हो, उसमें ज़्यादा आप प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके लिए ठीक रहेगा। जो आसपास में आपके घर के हो तो वहाँ पे ट्राई कीजिएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय एडब्ल्यूएस। तो एक तो ये बोल रहा है कि जो हम AWES के द्वारा जो OST होता है उसको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई मतलब इनका ये होता है कि आप 100 नंबर ले आइएगा तो क्वालिफाई हो जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 100 नंबर लाना रहता है, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भी ये टेस्ट दिए ही नहीं है OST, वो लोग भी एलिजिबल हैं इसे अप्लाई करने के लिए। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट कैंडिडेट इंटरव्यू दिया, सपोज टीजीटी मैथ्स का, उनके पास OST स्कोर कार्ड नहीं है, और उनका फिर भी इंटरव्यू अच्छा गया और सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्हें मौका दिया जाता है 2 साल का। 2 साल के अंदर में आप OST क्लियर करने का आपको चांस दिया जाएगा। देखिए यहाँ क्लियर लिखा गया है, नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इफ सेलेक्टेड हैव टू क्लियर OST विद इन 2 years ऑफ द अपॉइंटमेंट। जैसे आपकी जॉब लग जाती है मान के चलिए मार्च में, तो उसमें आपको फिर 2 साल का टाइम दिया जाएगा
कि आप 2 बार दीजिए OST और वो आराम से क्लियर हो जाता है। और अपॉइंटमेंट ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50%, क्लियर लिखा है कि हैव टू क्लियर OST विद इन 2 years ऑफ अपॉइंटमेंट विथ अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50% दैट इन 100 मार्क्स। अगर आप नहीं लाते हैं, फेलिंग विच देयर अपॉइंटमेंट विल बी टर्मिनेटेड, तो मतलब आपको हटा दिया जाएगा 2 साल में। तो वो आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे 2 साल काम कीजिएगा। इसके अलावा तो ये आपको क्लियर हो गया। तब ये मत पूछिए कि OST नहीं है, स्कोर कार्ड नहीं है, तो क्या अप्लाई करें? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट OST भी। इन सब जितने भी स्कूल्स का मैं नाम बताया हूँ, कोई नंबर से आपका मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन स्कोर कार्ड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो बात है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे पास इन सीटेट या टेट विथ 60% इज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड PRT। तो TGT में आपको पता है सीटेट का 90 नंबर मांगा जाता है सभी कैटेगरीज के लिए। सीटेट का पेपर 2 क्लियर कर रखे हो TGT के लिए, और PRT के लिए क्या बोलते हैं, सीटेट का पेपर 1 में आपका 90 नंबर है। अब पंजाब में वाला जो टेट होता है वो क्लियर किए हुए, हरियाणा टेट है। अगर सीटेट नहीं क्लियर है, टेट कहीं भी किसी भी स्टेट का है, तब भी आप हरियाणा टेट है, पंजाब टेट है, यूपी टेट है, या जो भी आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेट के बेसिस में। अब इन दोनों के बेसिस में भी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही है कि ज़्यादा प्रेफरेंस इन सबको थोड़ा दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पास सीटेट या टेट विद 60% मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड PRT। तो एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि भले ही आपके पास सीटेट या टेट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सपोज आपके मार्च तक ज्वाइनिंग आ जाता है, तो उस टाइम तक आपका सीटेट या टेट क्लियर होना चाहिए। मार्च तक में सीटेट या टेट आपका पेपर जब ज्वाइनिंग तक में आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो अपॉइंटमेंट को फिर आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दिया हुआ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू OST एंड सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो उनको प्रेफरेंस हम देंगे इंटरव्यू में। इसके अलावा एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होता है जिसको हम CPT बोलते हैं, तो वो सभी के लिए होगा, चाहे PGT जाइए इंटरव्यू के लिए, TGT एंड PRT। इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें MS वर्ड से क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको फिर MS एक्सेल से रहता है क्वेश्चन, और MS पावर पॉइंट पे रहता है। तो ये सब क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है और किस तरह से आता है, उसका मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो आप बिल्कुल देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में। वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ही है, इसी वीडियो में, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, तो CPT आपका वहाँ से हो जाएगा ठीक ठाक। और आपको इंग्लिश आना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही फराटेदार इंग्लिश बोल रहे तभी सिलेक्शन होगा। प्रोफिशिएंसी है, मतलब इंग्लिश ठीक ठाक आना चाहिए, कम्युनिकेट आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका 100% इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। आप थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल भी यूज कर सकते हैं। मेन थिंग इज़ योर सब्जेक्ट नॉलेज। अगर सब्जेक्ट नॉलेज आपका अच्छा है, देन योर आपका सिलेक्शन क्या है, पूरा चांस रहता है कि होगा वहाँ पे। तो वो सब तो ठीक है। अब इसमें जो फ्रेशर्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी एज 40 साल या 40 साल से कम है, तो उनसे कोई भी फ्रेश कैंडिडेट्स में ही काउंट होंगे, और उनसे कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। 1 अप्रैल 2026 तक अगर एज आपका 40 साल है या उससे कम है, कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एज 40 से ज़्यादा है और 55 से कम है, 55 ईयर्स से कम है, तो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अंतिम के 10 साल में आप कहीं भी 5 साल पढ़ा रखे हो स्कूल में, तो ये समझ में आ गया। और जो लोग 40 से भी कम हैं, जिनके एज 40 ईयर्स से कम है और कहीं भी पढ़ा रखे हैं या आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो ज़रूर आप भेजिएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म वगैरह को फिल कैसे करना है। तो इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ APS, वो सर्च कीजिएगा आ जाएगा। और नहीं भी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को हम कैसे भरते हैं, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद से आपको क्या करना है, एक DD बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। तो DD बनवाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट और एक चेकबुक होना चाहिए। आपका खुद का नहीं हो तो आपके मम्मी पापा किसी का भी चेकबुक हो, तो वो लेके आप बैंक से जाके आप बनवा लीजिएगा। एक को हमेशा क्या करना है,
अपना नेम लिख देना है डीडी के बैक साइड में, सब्जेक्ट एंड पोस्ट अप्लाइड। सपोज अपना नेम हो गया और इसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी मैथ्स लिख दीजिएगा। योर नेम यहाँ पे जो भी XYZ जो भी है आप वो चीज़ आपको जरूर लिख मेंशन करना है डीडी पे। और डीडी किसके नाम से बनेगा तो यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल किसके नाम से बनवाना है आपको, आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर के नाम से बनेगा और पेबल एट जलंधर ही लिखना है। तो सभी स्कूल्स के लिए आपका डीडी इसी के नाम से बनेगा, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर। अब ये सब डीडी बन गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th से लेके जितने भी आपने पढ़ाई कर रखा है उन सब डॉक्यूमेंट्स का जिरोक्स कराना है। और 10th हो गया, 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बीएड है आपके पास, बीएड की डिग्री हो, सीटेट हो गया, ओएसटी है तो ओएसटी स्कोर कार्ड हो गया। तो ये सब मार्कशीट का जिरोक्स करा के नीचे में क्या लिखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर दीजिएगा। मार्कशीट जो भी डिग्री मार्कशीट सेमेस्टर वाइज आपकी जो ग्रेजुएशन की होगी वो सब पे साइन करके, और इन सब को स्पीड पोस्ट से, देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओनली हार्ड कॉपी बाई हैंड मतलब आप स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिएगा। स्पीड पोस्ट से आरएमएस वगैरह से भेजिएगा, रेलवे आरएमएस से जल्दी पहुंच जाएगा आपका स्पीड पोस्ट, तो वहाँ से भेज दीजिएगा। और भेजना कहाँ पे है तो ये समझ लीजिए, अगर आप जलंधर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो जलंधर का स्कूल का एड्रेस है वहाँ पे भेजना है। अमृतसर पे अप्लाई कर रहे हैं तो अमृतसर पे भेजना है। लेकिन जो डीडी आपको बनाना है वो यही लिखा गया है यहाँ पे, क्लियर लिखा गया है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 250 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर के नाम से ही बनेगा, क्योंकि क्लस्टर आपका यही है, जलंधर वाला ही है। यहाँ पे आप देखिएगा तो शुरू में ही लिखा गया है कि वेस्टर्न कमांड क्लस्टर 17 आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर, तो एक ही क्लस्टर के अंदर में है। तो डीडी तो क्लस्टर के नाम से ही बनेगा, बाकी आपको भेजना जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे तिवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तिवरी वाला स्कूल एड्रेस पे आपको भेजना है। ये यहाँ पे ही लिखा गया है, देखिए, एंड फॉरवर्ड द सेम ड्यूली कंप्लीटेड टू रेस्पेक्टिव स्कूल वेयर द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर, दैट इज फॉर APS जलंधर, अमृतसर, तिबरी, फिरोजपुर, लुधियाना ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2026, 31 जनवरी तक या उससे पहले तक आपका पहुंच जाना चाहिए उसी स्कूल में। तो ये हो गया, और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इनको ठीक से भरिएगा। और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है PGT, TGT, PRT जो भी टिक कर लीजिएगा। यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिएगा जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अमृतसर के लिए कर रहे हैं, APS अमृतसर, ब्यास, तिवरी, जहाँ के लिए, फ़ोटो यहाँ पे लगा के, बाकी सब डिटेल्स ठीक से यहाँ पे भर के, और आपको ये सब जो भी मांग रहा है वो आपको साइन वगैरह करके और एक इन्वेलप में रख के सब चीज़ें को आपको पोस्ट कर देना है, डीडी और एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी दे रखा है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन भी दिया हुआ है, क्वालिफ़िकेशन फॉर टीचर्स ऑफ PGT, TRT। तो इन सब का तो मैं बता ही रखा हूँ बहुत सारे वीडियो में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और बाकी ये वाला जैसे कि क्वालिफ़िकेशन नीचे वाला, तो म्यूजिक के लिए क्या चाहिए, तो ये सब लिखा हुआ है, किस में ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड किस में चाहिए, तो ये भी देख लीजिएगा। TGT स्पेशल एजुकेटर सब दिया हुआ है, काउंसलर का भी। कुछ नहीं समझ में आया आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और ये वाला अभी खुल नहीं रहा है कुछ, या तो वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, ये वाला सर्वर एरर आ रहा है। इस पर आप जब भी क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये दिक्कत है। तो क्वालिफ़िकेशन वाला हो सके आपको कल तक ठीक कर दें, या यहाँ से देखिए फाइल शायद हटा दिया है, रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर माइट हैव बीन रिमूव्ड और नेम चेंज और टेम्पोरली अनअवेलेबल। तो जब भी खुलेगा आप वो भी देख लीजिएगा क्वालिफ़िकेशन। बाकी मैं बहुत सारे वीडियो में बता ही रखा हूँ क्वालिफ़िकेशन आपको क्या क्या चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं वो बता दिया हूँ। तो यही है, तो अप्लाई कर दीजिए जहाँ भी है आप सूटेबल, और इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।